हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना इन्वेस्टमेंट। टुडे 6 जनवरी। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है ट्यूसडे। और अभी मार्केट के ओपनिंग में सिर्फ 1 से 2 मिनट का समय बाकी है और मार्केट की आज गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। लगभग 60 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है। 26,150 के समथिंग लेवल पे आज मार्केट ओपन होगा। बट जैसे ही मार्केट ओपन होगा 5 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल है उसमें हम वेट करेंगे और देखेंगे कि 26,150 पे मार्केट सस्टेन करता है कि नहीं करता। अगर 26,150 पे मार्केट सस्टेन करता है तो इसका मतलब वहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी हाई है। वहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम 26,000 समथिंग 150 या फिर 200 की 150 नहीं तो 200 दोनों में से कोई एक कॉल में हम ट्रेड करेंगे। और हम करंट एक्सपायरी के ऑप्शंस में हम ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज आज निफ्टी 50 एक्सपायरी है तो मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव रहने वाला है। तो इसी के चलते और आज ना जो प्रीमियम में है ना वो डीके काफ़ी फास्ट हो सकता है। तो इसलिए आज हम करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज करंट एक्सपायरी में काफ़ी रिस्क होता है जब एक्सपायरी होती है। तो आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी तो करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सपायरी हम ट्रेड करने वाले 13 जनवरी के। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने ट्रेड ले लिया, हमने कॉल साइड में ट्रेड ले लिया है क्योंकि अभी यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया एंड यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए और एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 26,150 की कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया है और जो हमारा टोटल कैपिटल लगा है वो 12,000 रुपये का कैपिटल लगा है। हमने एक लॉट लिया है 196 रुपीज़ में इस ऑप्शन को बाय किया है 26,150 की कॉल ऑप्शन। और यहाँ पे अभी हम करंट पे 10-12 रुपये का पे प्रॉफिट दिख रहा है। जो हमारा टारगेट है वो 1,000 से 1,500 रुपये। अगर हमें 1,000 से 1,500 के बीच में अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सेम वही अगर हमें 750 से 1,000 रुपये का लॉस होता है तो हम अपना स्टॉप लॉस भी दे देंगे। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। अभी करंट में हमें 100-200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन हमारा टारगेट क्लियर है कि अगर हमें 1,000 रुपये प्लस प्रॉफिट होता है तभी हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। सेम अगर हमें 750 से 1,000 रुपये का लॉस होता है तो हम अपना स्टॉप लॉस भी दे देंगे। तो देखते हैं कि फ्रेंड्स हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। अभी तो हमें 160, 170 रुपये, 200 रुपये तक प्रॉफिट दिख रहा है। तो लेट्स सी देखते हैं कि प्रॉफिट कहाँ तक जाता है। और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है जो ये 9:45 की आप करंट की जो कैंडल दिख रहे होंगे यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। निफ्टी 50 भी अगर आप देखोगे तो 26,200 पे यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है और 26,200 पे सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट की ओपनिंग 26,170 में हुई थी। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इनडिसाइड बनी वहाँ है ना। फिर उसके बाद जो 9:25 की कैंडल है वो बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, यहाँ पे जो 9:25 की आप कैंडल देख भी रहे होंगे तो काफ़ी बुलिश कैंडल बनी, वहाँ पे काफ़ी बायर्स एक्टिव हुए। और उसके बाद फिर थोड़ी 2 रेड कैंडल बनी और अभी जो 9:45 की जो कैंडल है जिसमें हमने ट्रेड लिया है वो फिर से एक बुलिश कैंडल बनी है। तो यहाँ पे काफ़ी हाई चांस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और अभी जो आप करंट में जो निफ्टी 50 की कैंडल देख भी रहे होंगे तो बुलिश कैंडल बनी है जिसके चलते अभी हमें 100 से 200 रुपये या और 300 रुपये जो हाई प्रॉफिट गया वो 300 रुपये तक हमारा प्रॉफिट गया है। तो हमें 300 रुपये प्रॉफिट दिखा है 1 कैंडल में ही। तो अभी हम इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं क्योंकि अभी बस जस्ट 2 से 3 मिनट हुआ है हमने इस ट्रेड को लिया है, बाय किया है। तो देखते हैं कि इस ट्रेड में हमें फाइनली आज प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। वैसे भी जो फर्स्ट यानी जो लास्ट हमारा ट्रेडिंग डे था उसमें हमें प्रॉफिट हुआ था। तो देखते हैं कि आज भी हमें प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, कि आज हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है कि टारगेट हिट होता है। करंट में हमें 300-400 रुपये का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ से निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है। उसी के चलते हमारी जो 13 जनवरी की 26,150 की कॉल ऑप्शन है वो भी यहाँ पे ऊपर जा रही है और लगभग 200 रुपये तक 26,150 की कॉल ऑप्शन चली गई है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अभी तो मार्केट स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग है ना। जो 9:45 की कैंडल वो भी स्ट्रॉन्ग बनी है। 9 EMA को क्लोज किया है। ठीक है, 9 EMA को 9:45 की जो 5 मिनट की कैंडल है उसने क्लोज किया है और बुलिश बनी है।
तो यहाँ पे हमें और कंफर्मेशन मिल गया है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 to 95% चांस है कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 9 EMA को क्लोज किया है 9:45 की कैंडल ने। तो अभी यहाँ पे मैं श्योर हो गए कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो देखते हैं कि हमें टारगेट कब तक मिलता है, या फिर मार्केट हमें ट्रैप करके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मुझे तो लगता है कि इस ट्रेड में हमें इजीली टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि 9 EMA के ऊपर निफ्टी 50 की जो कैंडल है उसने क्लोज की है, तो 9 EMA के ऊपर मार्केट चला गया। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि और बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, मारूबुजू कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ से मार्केट इजीली ऊपर चला जाएगा। और करंट में हमें 300 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा है। ट्रेड लेने के पीछे फ्रेंड्स एकदम सिंपल सा लॉजिक है। देखो, मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल इंडिसाइड कैंडल बनी। ठीक है, वहाँ पे ना सेलर स्ट्रॉन्ग हुए ना बायर स्ट्रॉन्ग हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो 9:25 की जो कैंडल बनी ना, वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, और जिन्होंने भी पुट साइड में ट्रेड लिया उन्होंने उन सबको ट्रैप कर लिया। और 9 EMA के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, और अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ट्रेड लेने के पीछे एकदम सिंपल लॉजिक थी। 26,150 पे पहले सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से धीरे धीरे अब मार्केट ऊपर गया, और अभी 26,200 पे नेक्स्ट सपोर्ट लेके अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अभी तो करंट में हमें 200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन हम वेट करेंगे, क्योंकि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी हाई है। तो देखते हैं अभी कहाँ तक मार्केट जाता है। मार्केट हमारे फेवर में जाता है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है, ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन हम एक ऐसे लॉजिक लगा रहे हैं कि 26,150 पे जो फर्स्ट सपोर्ट था वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट बना 26,200, वहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है, वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अभी 26,220 पे मार्केट है, तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, और 9 EMA के ऊपर मार्केट है। तो यहाँ पे हम श्योर है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, और उसी के चलते अभी हमें 300-400 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो लेट्स सी देखते हैं फ्रेंड्स कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। और जो अभी 9:50 की कैंडल है वो भी कैंडल बुलिश ही बन रही है, और मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है। 26,230 पे मार्केट है, और 26,200 पे सपोर्ट लेके अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और उसी के चलते हमें 26,150 की कॉल ऑप्शन में भी हमें प्रॉफिट दिख रहा है, और करंट में अभी हमें 500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। तो जो हमारा जो टारगेट है 1,000 रुपये, उसके बहुत पास में आ गया। 50% तो हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जो हमारा टारगेट है 1,000 रुपये का, तो उसका 50% 500 रुपये, तो 500 रुपये तो हमें प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन जब तक हमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं होता है, तब तक हम इस ट्रेड को एग्जिट नहीं करने वाले। तो अभी 600 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है। तो देखते हैं कि इस ट्रेड में हमें टारगेट मिलता है कि स्टॉप लॉस हिट होता है। 750 से तो 1,000 रुपये के बीच में हमारा स्टॉप लॉस है, और 1,000 से तो 1,500 रुपये के बीच में हमारा टारगेट है। तो आज स्टॉप लॉस मिलता है कि टारगेट मिलता है, देखते हैं। और मार्केट काफ़ी मस्त अच्छा है यार। निफ्टी 50 यार बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनना है ना, बढ़िया ऊपर जा रहा है यहाँ पे निफ्टी 50, और 26,300 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है 26,300 पे, तो एक बार 26,300 पे टच करेगा मार्केट, मुझे ऐसा लगता है। कर का जो हाई है ना, वहाँ तक मार्केट जा सकता है, और 26,300 का रेजिस्टेंस पे भी मार्केट जा सकता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो जो हमारा 600-700 रुपये का प्रॉफिट था वो अभी 100-200 रुपये ही रह गया, क्योंकि जो 9:50 की कैंडल बनी वो बेरिश कैंडल बनी है, और वहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। इसलिए हमें अभी जो 600-700 का प्रॉफिट है वो 200 से 300 रुपये में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम यहाँ पे डरने वाले नहीं हैं, हम प्रॉपर यहाँ पे होल्ड करने वाले अपने ट्रेड को, और या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो टारगेट लेंगे। माइंड सेट एकदम क्लियर है, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। 750 से 1,000 रुपये का लॉस, या 1,000 से 1,500 रुपये के बीच में प्रॉफिट। हम इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, बीच में से नहीं निकलने वाले। बीच में से हम तभी निकलेंगे जब मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो वैसे ही हमें स्टॉप लॉस हमारे हिट हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं निकलने वाले। एक तो टारगेट लेंगे या तो फिर स्टॉप लॉस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें 200-300 का प्रॉफिट दिख रहा था, अभी हमें 600 से 650-700 रुपये तक अभी हमारा प्रॉफिट चला गया
है ना। जो लास्ट कैंडल बनी थी बेरिश कैंडल बनी, बट अभी जो करंट में जो कैंडल बन रही है वो फिर से बुलिश कैंडल बन गई और यहाँ पे 26,240 तक मार्केट चला गया। 26,260 तक अगर मार्केट जाएगा तो हमें अपना टारगेट मिल जाएगा। यानी यहाँ से निफ्टी 50 20 से 25 पॉइंट और मूवमेंट आता है उसमें, तो हमें अपना टारगेट ईजीली मिल जाएगा। और उसी के चलते अभी हमें 800 रुपये 900 रुपये का, चलिए फ्रेंड्स 1200 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम अपना टारगेट ले लेंगे और यहाँ पे हम अपने ट्रेड को एग्जिट करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिया। फाइनली हमारे कितना प्रॉफिट बुक हुआ देखते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हमने 194 में लिया था और 211 में सेल कर दिया और 1000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। हमने करंट एक्सपायरी का ऑप्शन नहीं लिया था, हमने 13 जैन का ऑप्शन लिया था। 26,150 की कॉल ऑप्शन हमने ली थी और हमने एक लॉट से ट्रेड किया था और टोटल हमारा कैपिटल 12,000 रुपये का हमारा कैपिटल लगा था और 194 में लिया और 211 में सेल किया और 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ट्रेड लेने के पीछे एकदम सिंपल सा लॉजिक था फ्रेंड। अगर आप यहाँ पे निफ्टी 50 का यहाँ पे आप चार्ट देख भी रहे हो तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले तो मार्केट ने ट्रैप किया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ने जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी थी वो इनडिसाइड कैंडल बनी है ना यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो 9:30 की जो कैंडल बनी, यहाँ पे सारे जिन्होंने भी पुट ऑप्शन खरीदे होंगे ना उन सबको यहाँ पे ट्रैप कर दिया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे जिन्होंने भी पुट ऑप्शन खरीदी होंगी तो ये जो 9:30 की जो इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है इसने सबको ट्रैप कर लिया और सबकी स्टॉप लॉस हिट कर लिया। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, हमने ट्रेड लिया था 9:45 में। जब मार्केट थोड़ा नीचे आया और जब हम कंफर्म हो गए कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है तब हमने अपना ट्रेड लिया था और हमने 194 में लिया और 211 में सेल कर दिया। तो ट्रेड लेने पीछे यही सिंपल लॉजिक था फ्रेंड कि आज जिन्होंने भी पुट साइड में जिन्होंने पुट ऑप्शन लिए होंगे उन सबको आज मार्केट ने टैप कर दिया यहाँ पे। और फिर 9:30 में एक बुलिश कैंडल बनी और हमने थोड़ा वेट किया, 10-15 मिनट वेट किया और हमने ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रही है 26,150 की, इसमें हमने ट्रेड किया, ठीक है। यहाँ पे 9:45 में हमने यहाँ पे ट्रेड किया। जैसे कि यहाँ पे आप ये देखोगे बुलिश कैंडल बनी, फिर 10 मिनट हमने वेट किया, जब मार्केट थोड़ा नीचे आया फिर हमने ट्रेड लिया और हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है। फ्रेंड्स फाइनली हमें 1000 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया है। 194 रुपीज़ में हमने इस ऑप्शन को लिया था और 211 रुपये में हमने सेल कर दिया। टोटल हमारा 12,000 रुपये का कैपिटल यूज हुआ था। ट्रेड लेने पीछे एकदम सिंपल सा लॉजिक था फ्रेंड्स कि 26,150 पे मार्केट ने सपोर्ट लेके वहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था और 9:25 की जो बुलिश कैंडल बनी थी वहाँ पे सारे जिन्होंने भी पुट ऑप्शन ली थी उन सबको ट्रैप करके मार्केट वहाँ से ऊपर जा रहा था और 9 EMA को भी मार्केट 9 EMA के ऊपर चला गया था निफ्टी 50। तो वहाँ पे हम और कंफर्म हो गए थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसलिए हमने फिर 26,150 की कॉल ऑप्शन ली और हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ है। तो इसी के साथ देखते रहे अपने इन्वेस्टमेंट, सीखते रहे इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को जय श्री कृष्ण।